प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 16 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे क्या होते हैं? आइए पढ़ते हैं। देखिए, इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं तो उनमें से एक कह रहा है कि अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, अब दिए गए वाक्य में व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिल रहा है। ये वाक्य विशेष अर्थ दे रहा है। ईद का चांद मतलब बहुत समय बाद दिखता है, इसलिए इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद मिलना। तो ये वाक्य मुहावरा कहलाता है। अब मुहावरों का अर्थ जो है वो स्थिति के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही ये पूरे होते हैं और सही अर्थ देते हैं, क्योंकि ये वाक्यांश होते हैं। तो मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं और इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। कुछ अन्य मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग। आंचल पकड़ना, भरोसा करना। बच्चों को अपने बड़ों का आंचल पकड़ना चाहिए। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार होना। वाक्य प्रयोग। 10वीं पास संदीप गांव वालों के बीच अंधों में काना राजा है। आंख लगना, सो जाना। पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। वाक्य प्रयोग। अगर मगर मत करो, मेरी पुस्तक मुझे वापस दो। आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग। नितिन की शैतानी देखकर उसकी माँ आग बबूला हो उठी। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। अयोध्या वासियों ने राम जी के आने पर घी के दिए कान भरना, शिकायत करना। वाक्य प्रयोग। अवसर पाते ही श्याम ने नीरा के खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। काम तमाम करना, मार डालना। सेना ने शत्रुओं का काम तमाम कर दिया। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। चोरी करते पकड़े जाने पर सुनील पर घड़ों पानी पड़ गया। गोलमाल करना, गड़बड़ करना। अब तुम गोलमाल नहीं कर पाओ। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। नाक में दम करना, परेशान करना। शैतान कबीर ने अपनी माँ की नाक में दम कर रखा है। हाथ मलना, पछताना। अवसर निकल जाने पर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होता। कुछ अन्य मुहावरे भी है यहाँ पे, जैसे जले पर नमक छिड़ना, दुखी को और दुखी करना। बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन करना। लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। ठीक है, अब बात करते हैं लोकोक्तियों की। लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक जमा उक्ति, यानी लोगों में प्रचलित बात। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहती है। लोकोक्ति से भाषा को बल मिलता है। वास्तव में ये भाषा का श्रृंगार है। इनका प्रयोग किसी घटना विशेष पर किया जाता है जिससे किसी फल की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत परिश्रम करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इससे कहावत बनती है। खोदा पहाड़ निकली चुनिया, तो इसका मतलब है बहुत परिश्रम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। कहावतें बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। कुछ अन्य लोकोक्तियां, अर्थ और उनके प्रयोग। अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि किसी की कमाई और खाए कोई। मतलब पिताजी मजदूरी करके 3000 रुपये महीना कमाते हैं, लड़के फैशन में उनको समाप्त कर रहे हैं। सच है, अंधी पीसे कुत्ता। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि अयोग्य राजा होने पर धांधली होना। प्रयोग। इस मिल का मालिक अनपढ़ है, मजदूर मौज करते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सच है, अंधेर नगरी चौपट राजा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि सभी का स्वभाव एक जैसा होना। आजकल के सभी नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक पंथ दो काज, एक काम से दोगुना लाभ। प्रयोग। गर्मियों में व्यापार करने नैनीताल जाना एक पंथ दो काज के समान है।
सैर भी हो जाती है और काम भी। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दुगना लाभ होना। प्रयोग, भैंसों की डेयरी वाले प्रतिदिन दूध बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं और भैंसे बेचकर भी, यानी कि सच ही कहा है, आम के आम गुठलियों के दाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली की विजय होती है। वो तो बहुत से लोगों की जमीन दबाए बैठा है, कोई इसके आगे बोलता तक नहीं, इसलिए तो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि अधिक बोलने वाले काम नहीं करते। उनकी धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है? वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लोकोक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का एक अंश। पूर्ण वाक्य होने पर लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है, जबकि मुहावरे का वाक्य प्रयोग वाक्य के अंश के रूप में। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि मुहावरे विशेष कथन होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। लोकोक्ति में लोक जीवन के किसी अंश की अभिव्यक्ति होती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ 1 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।